राज्यसभा सीट के लिए क्रॉस वोट करने वाले विधायक अपने बगावती तेवरों पर कायम हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में धर्मशाला से चुनकर आए सुधीर शर्मा ने हिमाचल के मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुधीर शर्मा ने इस बार सीधे सीधे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर एक साथ कई आरोपों के तीर छोड़े हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल में जो हालात बने हैं उसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और उनके मंत्री जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू में यदि जरा सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा देकर जनता के दरबार में जाएं। सुधीर शर्मा ने कहा कि 9 विधायकों का न तो कोई अपहरण हुआ है और न ही वे मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे प्रलोभनों में जाएंगे। सुधीर शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग पंच तक का चुनाव नहीं लड़ सकते थे उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया है। मीडिया को जारी प्रतिक्रिया में सुधीर शर्मा ने कहा कि राज्यसभा सीट पर मतदान को लेकर 9 विधायक ने जो रुख अपनाया उसने कांग्रेस सरकार और दिल्ली में बैठी आला कमान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब विधायकों के काम ही नहीं हो रहे थे तो उनके विधायक बने रहने का क्या लाभ था। सुधीर शर्मा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अब विधायकों के परिवार वालों से संपर्क कर रहे हैं। अफसर विधायकों के पास जाकर उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। एक के बाद एक सियासी झटके खाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब जल्दी कैबिनेट बुलाकर फैसले कर रहे हैं। अब सरकारी खजाने की चिंता क्यों नहीं हो रही? कारण यह है कि मामला अब अपनी कुर्सी तक आ गया है। सुधीर शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया कि जो नेता 43 सदस्य और 3 निर्दलीय को साथ नहीं रख पाया, प्रदेश का दौरा नहीं कर सका, कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सका, जिसने भी भू और माइनिंग माफिया को संरक्षण दिया, जिसके शासन में उद्योग पलायन कर गए, अफसर तानाशाह बन गए, विधायक भटकते रहे, उसे राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। सुधीर शर्मा ने कहा कि 9 विधायक अपनी इच्छा से प्रदेश और राष्ट्र हित में साथ हैं। इस समय जो ईमान की बातें कर रहे हैं उनके बारे में जल्दी खुलासे होंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जीत सत्य की होगी। सुधीर शर्मा ने दावा किया कि हिमाचल में अब तक की सबसे अलोकप्रिय सरकार है। अनुभवहीन लोगों और नौसिखियों के कारण ये माहौल बना है। सुधीर शर्मा ने यह भी मांग की है कि जो लोग मुख्यमंत्री के कहने पर खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों को उनकी जांच कर एक्शन लेना चाहिए। सुधीर शर्मा ने यह प्रतिक्रिया मीडिया में एक संदेश के जरिए भेजी है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के ललित होटल में काफी समय बिताने के बाद अब 9 विधायक उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक होटल में ठहरे हैं। उधर सोमवार को उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई होने के आसार हैं। उसके बाद ही हिमाचल की सियासत का अगला रुख स्पष्ट होगा। धन्यवाद।